नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। हमारे पास आज एक टेबल फैन आया है और इसे एपी फैन बोलते हैं। एपी फैन मतलब ऑल पर्पज़ के लिए ये यूज होता है। और इसका जो अंदर वाइंडिंग है वो एल्युमिनियम वाइंडिंग है, कॉपर का नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार खोल के ये इसे फैन बहुत काम कर चुके हैं। तो चलिए पहले ऊपर वाला जाली खोल लेते हैं। खोलने के बाद क्या करेंगे, जो ब्लेड है उसको भी निकाल देंगे और ये घूम क्यों नहीं रहा है वो चेक करके देखेंगे। तो चलिए ब्लेड को पहले खोल लेते हैं। और ब्लेड को खोलने के लिए अंदर एक नोट होता है, ब्लेड का नोट होता है, उसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लेड को बाहर निकालेंगे। तो चलिए पहले खोल लेते हैं, जो हमारा ब्लेड का नोट है उसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम ब्लेड को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा नोट खुल गया है और खोलने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लेड को थोड़ा बाहर पुश करेंगे तो निकल आएगा। तो हमारा ब्लेड निकल गया है और हम रोटर को थोड़ा घुमा के देखेंगे कि रोटर एक्चुअली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखिए ये बहुत टाइट है और घूम नहीं रहा है। इसका मतलब इसका बूस्ट का प्रॉब्लम है और शाफ्ट में पूरा जाम हो गया है। तो शाफ्ट का थोड़ा क्लीन कर लेंगे और हमारा जो बूस्ट है उसे भी चेंज करेंगे। तो चलिए पहले मोटर को हम अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, मोटर को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मोटर का जो चार नोट था हम लोग खोल लिए और जो हमारा जाली था उसे साइड कर दिए हैं। और मोटर बहुत गंदा है, उस वजह से वो जो बूस है वो जाम हो गया है। तो चलिए थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद आगे काम करेंगे। तो लोगों को मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ को थोड़ा क्लीन रखने से वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इसे गंदा करके रखेंगे तो वो बूस जाम हो जाता है। तो हर टाइम क्या करना है कि एक हफ्ते में एक बार तो साफ़ करना ज़रूरी होता है। वो कोई भी एप्लीकेंस हो, इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, तो थोड़ा क्लीन करके रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम पीछे का जो नोट है, बैक कवर खोल देते हैं। खोलने के बाद हम मोटर को अलग कर देते हैं और उसका जो अंदर कनेक्शन है उसे भी खोलना पड़ेगा। देखिए ये अंदर कनेक्शन है और कैपेसिटर बंधा हुआ है। तो चलिए कैपेसिटर को भी खोल देते हैं और खोलने के बाद क्या करेंगे, मोटर को अलग कर देंगे। ये कैपेसिटर हम खोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम कैपेसिटर खोल रहे हैं, ये निकल गया। और निकलने के बाद हम क्या करेंगे, मोटर को खोलेंगे। मोटर को खोलने के लिए क्या करेंगे, पीछे की तरफ चार नोट होता है, वो चार नोट को खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद मोटर बाहर आ जाएगा, मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, कोयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद पीछे का बैक कवर सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद फ्रंट कवर का भी सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए खोल लेते हैं प्लास की मदद से और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चारों नोट को खोल लिए और अलग कर दिए। बैक कवर का अलग कर दिए और फ्रंट कवर भी अलग कर दिए, लेकिन फ्रंट कवर के साथ वो जो रोटर है वो बाहर निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोयल थोड़ा यहाँ घिसा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। और पीछे की तरफ जो तीनों कनेक्शन है उसे काट के खोल देते हैं। खोलने के बाद जो पीछे वाला बैक कवर है उसे निकाल देते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग खोल लिए हैं और पीछे का जो कवर है वो निकाल दिए हैं। ये यहाँ थोड़ा कोयल घिसा हुआ है, तो देख लेते हैं कोयल कटा हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं कटा तो नहीं हुआ है, तो ठीक है, हम लोग साइज करके फिर बिठा देंगे कोयल को। पहले खोल देते हैं और खोलने के बाद क्या करेंगे, सीधा करके हम बिठा देंगे। अभी खोल दिया हूँ, अब देखिए खोल दिया हूँ, अभी सीधा करके हम बिठा देंगे उसे। तो आप लोगों का भी ऐसे ही प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सीधा करके बिठा देना, क्योंकि कोयल टूट जाएगा तो फिर हम जो हमारा रोटर है वो अंदर घूमेगा नहीं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, कोयल को टेस्ट कर लेते हैं, कोयल सही है कि नहीं है। बूस्ट तो ख़राब हो चुका है हमें पता है, और अभी हम कोयल को टेस्ट कर लेंगे। कोयल सही होगा तो बूस्ट चेंज करेंगे और फिटिंग करेंगे। तो सीरीज़ में मैंने कोड डाल दिया और टेस्टिंग करेंगे। देखिए ये सही है, ये भी सही है, बॉडी भी नहीं दिखा रहे। और एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, कोयल सही है। तो कोयल को एक साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद हम क्या करेंगे, बूस्ट को चेंज करेंगे। बूस्ट चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा
पीछे वाला जो कवर है और आगे वाला जो रोटर के साथ निकला था, तो रोटर को हम बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर इतना जाम है वो बाहर ही निकल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं और कि चारों को चारों नॉट खोल देते हैं और टोटल रोटर और हमारा बूस्ट को बिल्कुल बाहर लाते हैं। तो चलिए खोलना शुरू करते हैं और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग बूस्ट को बाहर निकाल दिए हैं और ये 034 का है। तो ये 034 का अब बूस्ट है। तो चलिए पहले ये जो हमारा रोटर के साथ बूस्ट जाम है वो तो खुला नहीं, तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा सैंड पेपर के मदद से थोड़ा क्लीन करके निकालना पड़ेगा शायद। तो चलिए सैंड पेपर लाते हैं और थोड़ा सैंड पेपर लगा के हम शाफ्ट को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद और जो हमारा बूस्ट है वो बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, शाफ्ट को पूरा क्लीन करेंगे और पूरा बेस वगैरह को सब क्लीन करेंगे। देखिए निकल गया और सब क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद देखिए कितना गंदा है, देखिए कितना गंदा है, ये कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो चलिए सारे चीज़ को हम क्लीन करेंगे, एक एक करके क्लीन करते जाएंगे और क्लीन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शाफ्ट को क्लीन कर लिया हूँ और शाफ्ट को क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला हाउसिंग और आगे वाला हाउसिंग है उसका जो सारे क्लिप है उसे भी हम क्लीन कर लेंगे। देखिए ये सब बूस्ट का जो क्लिप है उसे हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, बूस्ट को लाएंगे। देखिए ये 34 का बूस्ट है और मैं लगा के भी देख लिया, बिल्कुल सही है। और बूस्ट बिठा के हम नोट को टाइट करेंगे। एक एक बूस्ट को टाइट करने के लिए कंपनी रिबेट का इस्तेमाल करता है और हम लोग रिबेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बार बार रिबेट को काटना पड़ता है बूस्ट चेंज करने के टाइम। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, चारों का चारों नोट लगा देते हैं। तो दोनों बूस्ट को दोनों हाउसिंग में हम लगाएंगे, चार चार नोट लगा के। तो लगा के टाइट करके आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए बूस्ट वगैरह को हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम लोग को दिखाते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये जो बूस्ट का काम था वो हम लोग फाइनली फिटिंग कर लिए हैं। उसके बाद और एक काम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो कॉइल है जहाँ वायर निकला है वो पीछे की साइड है और पीछे का जो कवर है ये एक पीछे का कवर है। क्योंकि कैसे पता चलेगा, ये जो हॉल है जिसमें हॉल होगा वो पीछे की तरफ रहेगा क्योंकि वो हॉल में वायर को निकालना पड़ता है। तो ये आगे की कवर है और ये पीछे की है। तो चलिए पहले आगे का कवर लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, नोट को अंदर डालेंगे। मैं आप लोग को खोल के भी दिखा देता हूँ कैसे डालना पड़ता है। देखिए ये हॉल है, ऊपर वाला हाउसिंग का हॉल है और कोर में एक हॉल है जिसे अंदर डालेंगे। देखिए ये सब डालना पड़ता है और एक डाल देंगे। दोनों सही करके डालेंगे तो बाकी दो आराम से बैठ जाएगा। तो देखिए दोनों डाल दिए। डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रोटर है उसे अंदर डाल के देखेंगे। यहाँ मेन काम होता है, रोटर का एक लेंथ होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। रोटर का एक लेंथ होता है और कोर का एक लेंथ होता है। दोनों का जो लेंथ होता है वो सेम रहना चाहिए अंदर। तो अंदर सेम रहना चाहिए। देखिए ये कितना नीचे है, देख लीजिए, मैं टेस्टर की मदद से दिखा देता हूँ। देखिए ये कितना नीचे है, कोर से बहुत नीचे है। कोर का जो लास्ट एंड है उससे बहुत नीचे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे दो वाशर डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम रोटर को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, दो वाशर अंदर डाल के देखते हैं। तो चलिए मैंने रोटर को बाहर निकाल दिया हूँ और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वाशर का डब्बा लाएंगे और वाशर का डब्बा में दो वाशर हम अंदर डालेंगे। डालने के बाद और एक बार रोटर को अंदर डाल के देखते हैं। तो चलिए दो वाशर हम आगे की तरफ लगा लेते हैं। देखिए ऐसे लगाना पड़ता है। लगाने से वो रोटर पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ जब आएगा, जो अंदर जो कोर का लेंथ है वो रोटर का लेंथ के साथ सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए मैं रोटर डाल रहा हूँ। रोटर डालने के बाद और एक बार आपको दिखाऊंगा। देखिए देखिए और भी नीचे है तो और ऊपर आएगा, मतलब और एक वाशर डालना पड़ेगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं और एक वाशर लगेगा तब भी ये ऊपर आएगा। तो चलिए रोटर को फिर बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद और एक वाशर डाल देते हैं। डालने के बाद हम रोटर को कोर के अंदर डाल देंगे। ये टूट गया
और एक दूसरा वाला लगा लेते हैं। देखिए मैं लगा लिया। लगाने के बाद अब अंदर डालना पड़ेगा हमें रोटर को और एक बार चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले रोटर को हम और एक बार डाल देते हैं। डालने के बाद हम चेक करेंगे। ये नॉट खुल गया है, नॉट को पहले लगा लेते हैं और उसके बाद रोटर को डालेंगे। तो नॉट मैंने लगा लिया, उसके बाद हम रोटर डाल देंगे अंदर और आपको दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल पूरा सेम हो गया, रोटर का लेंथ और जो हमारा अंदर कोर का लेंथ पूरा सेम हो गया। और पीछे की तरफ और एक वासा दे के हम पीछे वाला जो कवर है उसे लगाएंगे। तो चलिए पीछे वाले जो रोटर है उसमें एक वासा डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो पीछे का कवर है उसे लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं और टाइट करते हैं। वायर को हम अंदर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के बाद हम जो होल है उसमें वायर को डालेंगे। ठीक है, तो मैंने रख लिया और रखने के बाद जो होल है उसमें हमारा जो 3 वायर है उसे डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग डाल रहे हैं। डालने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे का जो कवर है उसे लगा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं पीछे वाला जो हाउसिंग है और कवर भी बोल सकते हैं, तो पीछे वाला कवर जो है और हाउसिंग जो है वो हम लगा दिए। लगाने के बाद हम रोटर को आगे पीछे थोड़ा करके देखेंगे। देखिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इतना होना चाहिए। तो हमारा जो रोटर है फाइनली अंदर आराम से बैठ गया है। अभी हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो कवर लगता है, ये वाला ब्लैक वाला कवर लगता है, वो कवर लगाने के लिए ये जो हमारा टीनों का पत्ता है उसे लगाना पड़ता है। तो वो डाल दिया और वो वाशर की जैसा काम भी करेगा। तो डाल के हम नॉट को टाइट करेंगे। तो चलिए चारों का चारों नॉट टाइट करते हैं और आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मोटर है हम फिटिंग कर लिए और टाइट भी कर लिए पूरा। और देखिए ये रोटर पूरा बिल्कुल घूम रहा है। थोड़ा टाइट होगा तो कॉर्नर में मारना, आगे वाला कॉर्नर या पीछे वाले कॉर्नर में मारना, बीच में मत मारना क्योंकि बीच में मारने से बेंड हो जाता है। तो कॉर्नर में मारने से सही होता है। तो कॉर्नर में मारिए और देखिए पूरा फ्री है। और हम क्या करेंगे, अभी कैपेसिटर लगा के चेक करेंगे। तो चलिए कैपेसिटर का एक जो लीड है वो पूरा टूट चुका है, तो इसे काट के निकाल देते हैं और इंसुलेशन भी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो लगाने से पहले कैपेसिटर लगाने से पहले कैपेसिटर कहाँ लगेगा वो पता करना चाहिए। तो चलिए वो हमें पहले चेक करते हैं। तो हम शुरू से एंड तक दिखाते हैं, आप लोग देखिए और वीडियो का पूरा मज़ा लीजिए और पूरा का पूरा सीखिए। देखिए मैं जो सीरीज में कोड डाल दिया हूँ और रेड और हमारा जो ब्लू है उसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ग्लो हो रहा है, तो मैं लाइट बंद करके आपको लोग को दिखा देता हूँ और एक बार देखिए थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और ये देखिए बहुत कम ग्लो कर रहा है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये ग्लो कर रहा है ना, तो ये सबसे कम ग्लो कर रहा है। जो सबसे कम ग्लो करता है वहाँ कैपेसिटर लगाना आता है। तो ये पूरा कम ग्लो कर रहा है तो हम कैपेसिटर वहीं पे लगाएंगे। तो चलिए हमारा जो ब्लैक और ब्लू है उसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करके देखेंगे। तो हम ब्लैक और ब्लू में कैपेसिटर को लगा लिए हैं। और अभी हमारा जो रेड एक कलर बचा है वो हो गया हमारा कॉमन पॉइंट और ये दोनों कैपेसिटर पॉइंट। तो सप्लाई देंगे कहाँ, जो हमारा कॉमन पॉइंट में देंगे और कैपेसिटर का एक पॉइंट में देंगे। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक ब्लैक टेप लगा देता हूँ और चला के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने लगा लिया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं टेस्टिंग कोड लाया और सीरीज़ में डालता हूँ। सीरीज़ में डालने के बाद क्या करूँगा, कॉमन जो है रेड वाला जो अलग है उसे एक लगाऊंगा और एक क्या करूँगा जो हमारा कैपेसिटर पॉइंट में लगाऊंगा। देखिए ये बिल्कुल घूम रहा है, हमारा मोटर जो था वो सही हो गया। अभी बस फिटिंग करना है। और देखिए ये रोटेशन चेंज करने के लिए देखिए ब्लू में जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ब्लैक में हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा रेड और ब्लैक में मेन सप्लाई लगेगा। तो चलिए हमारा जो ब्लैक टेप है निकाल देते हैं और कैपेसिटर का जो पॉइंट है उसे भी खोल देते हैं। खोलने के बाद हम फिटिंग शुरू करते हैं।
तो आप लोगों को फिटिंग करके आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरा जाली और आगे का ब्लेड फिटिंग कर दिया हूँ, और उसके बाद कैपेसिटर लगाऊंगा। कैपेसिटर ब्लू और हमारा ब्लैक में लगेगा। देखिए ब्लू और ब्लैक में लगेगा। तो मैंने कैपेसिटर लगा लेता हूँ। लगाने के बाद और एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ रोटेशन कैसे चेंज होता है, और आप लोग थोड़ा जो ब्लेड है उससे ध्यान देना। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। ये ब्लैक में लगाया और ब्लू में लगाया। लगाने के बाद हमारा जो सीरीज टेस्टिंग कोड है उसे लाना है। लाने के बाद हम क्या करेंगे, सीरीज़ में डालेंगे। डालने के बाद हम टेस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ देना है, एक तो हमारा जो रेड है, जो कॉमन पॉइंट है उसमें देना है, और एक ब्लैक में देना है। और ब्लू में देने से रोटेशन कैसे चेंज होता है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस आप जो ब्लेड है उसे ध्यान दीजिए। और मैं रेड कॉमन में लगाया, देखिए अभी कॉमन में लगाऊंगा, और हमारा ब्लू है उसमें लगाऊंगा। देखिए ये उल्टा घूम रहा है, देखिए ये उल्टा घूम रहा है। और हमारा ब्लैक में लगाएंगे, देखिए ब्लैक में लगाएंगे तो ये जो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब सही तरह से घूम रहा है। तो चलिए पूरा फिटिंग कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये जो वायर है वो कनेक्शन कहाँ करना है, एक तो कॉमन में करना है। कॉमन में करने के बाद हम क्या करेंगे, एक तो ब्लैक में लगाएंगे, क्योंकि ब्लैक का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो वो ब्लैक में हम कनेक्शन करेंगे। देखिए कर लिया। अभी आप लोग ब्लैक टेप भी लगा सकते हैं, और हमारा जो स्लिप है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं स्लिप डालता हूँ, मेरा स्टाइल है, तो मैं स्लिप डाल देता हूँ और फिटिंग कर लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टाई लगा रहे हैं। टाई लगाने के बाद हम कैपेसिटर को टाई की मदद से टाइट कर लेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें ऐसे मज़ेदार वीडियो लेके आते हैं आपके पास और आप देखते हैं। देखिए मैं सीरीज़ में डाल दिया और फैन घूम रहा है, और एक बार पार्लर लगा के देख देते हैं। पार्लर लगा लिया, स्विच ऑन कर दिया, देखिए ये बिल्कुल हवा दे रहा है और हमारा फैन सही हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।